हे व्हाट्सअप गाइस, होप सो ऑल आर गुड एंड फाइन। सो बात करते हैं यहाँ पर एक मीम कॉइन की, जो कि आप लोग का फेवरेट कॉइन भी है, जिस बोंग की सही है। और लास्ट डे से हम देख रहे हैं कि हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला मार्केट में। बीटीसी ने भी एक ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद जो मीम कॉइन्स या जो अल्ट कॉइन्स थे तो उनमें भी अच्छा खासा 50 to 60%, किसी में अबव 100% का पंप देखने को मिला, जो कि बहुत डाउन आ गए थे। तो अभी अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो जो ये वाला जो लेवल है, अगर बोंग को हम इस तरह से एनालाइज करें, सही है, दिस वन लेवल, तो ये एक टाइप में हमारे पास एक फॉलिंग विच टाइप पैटर्न, जो प्राइस है वो इस तरह डाउन आता रहा, अगेन यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ, और फिर 4 आवर में कैंडल्स कंटिन्यूसली इधर मूव ट्रेड करके और इस जो उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके इसको वीक बना के ब्रेक किया, फिर अगेन सपोर्ट के लिए आए, सही है। और इधर से हमें ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रिटर्न दिया हमें, जो है ना, तो 92%, 92 to 94% का रिटर्न। बट अगर हम चार्ट को ज़ूम आउट करें और डेली में हम कन्वर्ट हो जाएं, तो डेली में हमें एक न्यू सीन देखने को मिलता है कि जो पैटर्न ये बना रहा है, सी है, या जो पैटर्न हमारे पास बन गया, तो इसको हम कह सकते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न, सी है। ये हमारे पास कप हुआ और ये हमारे पास हैंडल हुआ। लेकिन अब ये वाला जो लेवल है, ये अब अपने एक बहुत ही क्रूशियस लेवल तक रीच हो गया है, और इधर ही हमने अगर सपोज़ किसी ने डाउन से बाय किया है इस वाले लेवल्स पे भी, सही है, 0.015 इस वाले लेवल पे भी, तो वेल एंड गुड, सही है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। बट जिन्होंने नहीं किया, इधर अगर हम थोड़ा सा अपने जो एनालिसिस है या अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर इनको हम ड्रा करें और अपने जो बाइंग या जो सेलिंग जो भी है उसको अगर मैनेज करना चाहें, तो लेट्स गो टू द एनालिसिस, सही है। अगर ये वाला जो कैंडल है, सही है, दिस वन कैंडल, या जो ये वाले जो कैंडल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टच, सही है। फिर इधर से हमारे पास प्राइस जब अप जा रहा था तो इधर पे रिजेक्ट होके इतना बड़ा डंप इसको दिया, और फिर क्या है कि अगेन अगर हम इसके साथ इसको मिलाए तो अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुआ और अगेन एक डंप देखने को मिला। अब फॉर दी थर्ड टाइम प्राइस इधर रीच हो गया, लेकिन हम इधर देखेंगे कि आया यहाँ पर हमें पंप देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टाइम, सही है, या अगेन हम रिजेक्ट होंगे। वह उसकी हम बात करेंगे, और अपना अगर जो एक सेफ ट्रेड है, सही है, अगर उसको मैनेज करना चाहते हैं तो हम जो है ना वो कर लेंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मी इफ़ यू आर न्यू हियर, और वीडियो को फुल वॉच करें तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। इधर अगर मैं एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हुआ, सही है। अब अगर हम प्राइस को देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस हमारे पास एक क्रूशियस लेवल तक रीच हो गया है, सही है। और इधर जब ये वाला जो ग्रीन कैंडल हम देखें तो इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, और फिर अभी जो करंट जो ये आज के डे वाला जो कैंडल बन रहा है तो वो रेड है, सही है। तो इधर हमने ख्याल रखना होगा, या तो अगर ये वाला जो कैंडल है, अगर ये अबव इस रेजिस्टेंस के क्लोज हुआ ग्रीन, सही है, अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं और इस तरह से क्लोज हुआ, तो फिर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक प्राइस थोड़ा सा इधर रिटेस्ट होके नहीं आता, सही है। या अगर यहाँ पर जो स्पेसेस हमारे पास रह जाते हैं, अगर उसको फिल नहीं किया तो भी तो हम एक 20%, नॉट 20%, 30 और 40% हम फिर भी अपनी बाइंग कर लेंगे, सही है, अगर ग्रीन कैंडल्स बनी, क्योंकि बोंग हमारे पास अभी स्टिल बुलिश है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के मेरा जो ये वाला जो लेवल होगा, सही है, दिस वन लेवल, लेट मी शो यू, के ये वाला जो लेवल है, सही है,
तो कमिंग टाइम में यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट जो है तो वो कम्प्लीटली बुलिश है। फिर अगर हम इधर इस वाले लेवल की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, हम ग्रीन कैंडल्स का वेट करेंगे। जब तक ग्रीन कैंडल्स हमारे पास नहीं बनेगी तब तक हम जो है ना अपनी बाइंग थोड़ी सी डिले करेंगे, क्योंकि हम अगर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सुई जो अपडेट दिया, आप लोग मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, सही है। सुई वाला जो मैंने अपडेट दिया उसमें मैंने कहा कि जो बीटीसी है, तो बीटीसी जो है तो वो कंटिन्यूसली बुलिश ऐसी है और पम्प कर रहा है। लेकिन इधर इस वाले लेवल तक जो लास्ट टाइम मैंने फिर आप लोग के साथ एक दूसरी भी वीडियो शेयर की थी, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके और कहा था कि बीटीसी का प्राइस में अपकमिंग टाइम में 119 के एक्सपेक्ट करी हूँ, डल 119 के 162 ये वाला जो लेवल है, सी है 162 भी साथ में। तो ये वन टाइप मेरा एक जो है ना तो टेक्निकल टारगेट है। और अब इधर आप लोग देखें, सही है, तो ये अभी इस लेवल तक प्राइस रीच कर रहा है। फिर जो है ना हमें इसलिए कमिंग जो ट्रेड्स है इसलिए हमें मुहतात रहना होगा, क्योंकि जो बिटकॉइन है ये तो हमारे पास डेली चार्ट है। अगर डेली चार्ट में हम देखें तो इतना ज़्यादा इसमें इम्बैलेंसमेंट आ गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा फिल होने में, सी है मे बी तब तक जो कॉइन्स है सी है वो हमें और भी अच्छा रिटर्न दें। लेकिन वो एक टाइम पे इस तरह आएगा के बीटीसी ये वाले जो स्पेसेस है तो कैंडल्स बना के इधर ये स्पेसेस जल्द ही फिल करेगा। और अगर हम इस वाले लाइन को एक्सटेंड करें, इस वाले लाइन को, तो अगेन हमारे पास ये जो 107 लेवल होगा, सी है 106 628। तो ये हमारे पास फॉर द अपकमिंग टाइम जब बीटीसी जो है ना तो बेरिश हो जाएगा, तो अपकमिंग टाइम में हमारे पास ये एक सपोर्ट होगा। और इधर से हम अपना जो नेक्स्ट लॉन्ग जो पोजीशंस होंगे तो वो इधर से हम मैनेज कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सॉरी। अगर इधर पे हमारे पास एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना तो इधर भी हम इस लेवल पे भी हम अपनी बाइंग करके और अकॉर्डिंग टू अपनी जो उस टाइप से या उस टाइम पे हमारे पास जो कैंडल्स बनी होंगी तो वो हम देख के अपने जो ट्रेड्स है तो उसको मैनेज करेंगे। लेकिन ये वाला जो लेवल होगा एक ग्रीन कैंडल पे हम अपनी यहाँ से, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर दी अपकमिंग टाइम। सो बॉन्क अपडेट की हम बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पेसेस रह गए हैं हमारे पास बिटकॉइन में, तो बीटीसी में भी इसको जल्द फिल करे या उसमें कुछ डेज लगे, वीक्स लगे, सही है। तो हमें इधर मुहतात रहना होगा। और अगर ये कैंडल हमारे पास रेड क्लोज हुई तो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग अ लिटिल पुल बैक। लेकिन अगर पुल बैक इस तरह से रहा कि अगर प्राइस इधर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा और इस तरह से किया, सही है। और जिस तरह से मैं कहती हूँ कि अगर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के साथ जो कैंडल्स हैं वो कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे होते हैं, सही है, तो एक टाइम पे ये जो रेजिस्टेंस होता है तो वो वीक होके और ब्रेक हो जाता है। और इधर एक ग्रीन कैंडल बना के फिर हम अपने जो स्पॉट ट्रेड है या जो भी लॉन्ग ट्रेड है, सही है, उसको ओपन कर सकते हैं। और फॉर दी अपकमिंग टाइम में अगर हम बॉन्क की जो टेक्निकली एनालिसिस करें फॉर दी कप एंड हैंडल पैटर्न, तो मेरा टेक्निकली टारगेट होगा फॉर दी बॉन्क। अगर इधर मैं लाइन ड्रा करके इधर ऐसे ड्रा करूँ, सही है, और यहाँ पर ये लाइन इस तरह से ड्रा करूँ टिल दिस लेवल, वेट अ लिटिल, प्राइस में थोड़ा सा जो है ना तो अप डाउन थोड़े से डिफरेंस आ सकता है। लेकिन क्या है कि अगर ये वाला जो जो इधर जो मैंने समझाया आप लोग को, अगर इस तरह से हुआ तो फिर हमारा ये वाला जो टेक्निकल टारगेट होगा, ये दोनों लाइन अभी आप लोग को मैं जो टेक्निकल टारगेट बता रही हूँ तो वो जल्द ही हिट होगा। तो अगर मैं इस लाइन को उठा के इधर पुट कर दूँ, सही है, और इस वाले को उठा के अबव दिस लाइन में इसको पुट कर दूँ, ओके। सो मेरा जो टेक्निकली जो टारगेट होगा, टेक्निकली अगर हम बात करें
तो फिर ये मेरा टारगेट होगा दिस वन लेवल। सही है, 0.05398 या 0.05413 यहाँ तक, इस लेवल तक कैंडल्स आके फिर जब यहाँ तक रीच करेंगे तो भी थोड़ा सा पुल बैक आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब सी है, अगेन अप अगेन पुल बैक, और फिर एक टाइम पे इधर रीच कर जाएगा प्राइस। सही है, और हमारा जो टेक्निकल टारगेट होगा विच इज़ ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 109%। सही है। सो दैट्स एन अपडेट अबाउट बोंग। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। आई विल गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स लाइक दिस। वन थिंग मोर, अगर हम इधर देखें, सही है, तो बोंग में अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है, कैंडल्स भी अच्छी बन रही है, डेली में हम देखें, सही है, और वॉल्यूम भी हमारे पास अच्छा खासा आ रहा है। तो प्लीज़ आपने जो ये ट्रेड्स है तो इसको मैनेज करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव इन दी अपकमिंग टाइम्स फॉर बोंग। सही है, और मैं कह रही हूँ कि ये 109 मेरा टेक्निकल टारगेट है, लेकिन उसके बाद जो ये लेवल है, सही है, 0.0059, आई थिंक सो इट इज़ द ऑल टाइम हाई। तो इस ऑल टाइम हाई से भी अगर ब्रेक किया तो फिर बोंग एक नॉन स्टॉपेबल होगा एंड मे बी इट कैन किल अनदर ज़ीरो। सो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।